नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, पीछे वाले वीडियो में हम खिलजी वंश तक पूरा कर चुके हैं और जो भी आपको वीडियो डाल रहा हूँ उसके साथ में आपके पर्सन भी मैप करवा रहा हूँ। तो यदि आप केवल वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप पर्सन वाले वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। और यदि अभी तक आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो सल्तनत काल के मैं लगभग 12 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, कृपया आप उनको देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। तुगलक वंश से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और पहला इसका तुगलक रहेगा जीटी, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है एमबीटी और उसके बाद तीसरा आपका महत्वपूर्ण तुगलक है फर्स्ट। तीन तुगलक के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो ये आपका लास्ट शासक करवाया था मैंने यहाँ पे, ये अलाउद्दीन खिलजी वगैरह था, सारा करवा दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो ये थी राशि इसको पलट दिया था, आपको पता है। तो आज मैं आपको करा रहा हूँ सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का काल रहता है 1320 से 1314 तक। 94 वर्षों तक इन्होंने शासन किया और सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले ये दिल्ली के सुल्तान थे। यह कोरोनी तुर्क थे, एक तरह से ये भी कहते हैं। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक। वास्तविक नाम इसका क्या था? गाजी मलिक, प्रथम शासक जिसने अपने नाम में गाजी शब्द का प्रयोग किया था। रस्म ए मियामी इसकी राजस्व नीति थी। ये काफ़ी बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है नेट के पेपर में, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। रस्म ए मियामी क्या थी? तो रस्म ए मियामी राजस्व नीति है गयासुद्दीन तुगलक की। इसने भू राजस्व दर को घटाकर 1/10 कर दिया था। इसने नहरों का निर्माण करवाया था और ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, दिल्ली का प्रथम शासक है जिसने नहरों का निर्माण करवाया। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ इसका विवाद हो गया था। औलिया ने इसको कहा था हनूस दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। जब ये बंगाल गया हुआ था अपने सैनिक अभियान पर, तो वहाँ से आते समय लकड़ी का महल बनाया था, तो इसकी उस महल से गिरकर मृत्यु हो गई थी। लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो गई और लकड़ी के महल का निर्माण किसने करवाया? जोना खां ने करवाया। तो ये महत्वपूर्ण है, जोना खां जो इसका पुत्र था इसको भी कहा जाता है। सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण करा। एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ये ध्यान रखना दोस्तों कि कृषकों के लिए इसने विशेष तौर पर सबसे पहले सोचा था कि कर वगैरह इनके कम किए थे थोड़े, जितने कर लगाए गए थे पहले वाले कर थोड़े इन्होंने घटा दिए थे। भू राजस्व दर जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय 1/2 ली जा रही थी, तो उसको कम करके 1/10 कर दिया था। और एक नहरों का निर्माण ध्यान में रखना आपको। इसके बाद आ गया आपका मोहम्मद बिन तुगलक। और एक और ध्यान रखना गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखोगे आप कि गयासुद्दीन तुगलक ऐसा सुल्तान था जो सभी अमीर सुल्तानों की यानी कि सर्वसम्मति से बना हुआ पहला सुल्तान, यानी कि ये बनना नहीं चाहता था सुल्तान, फिर भी इसको सुल्तान बनाया गया। इन्होंने इसको पकड़ कर बैठाया गया कि आप बैठिए, ठीक है ना। इस तरह से कुछ आता है प्रश्न, 2-3 बार आ भी चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक का काल है 1325 से 1351। वास्तविक नाम इसका जोना खां है। निजामुद्दीन औलिया का परम शिष्य था ये। सल्तनत काल का सबसे विद्वान शासक था, ये काफ़ी बार पूछा गया है। और इसने बर्नी इसका जो था परम मित्र था। कई भाषाओं का इसको ज्ञान था, तुर्की, अरबी और फारसी। सल्तनत काल का सबसे विद्वान शासक। और एक और ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सल्तनत काल का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। इसके समय सबसे बड़ा राज्य था। कई विषयों पर इसका ज्ञान था, जैसे दर्शन शास्त्र, सुलेखन, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र। इतिहासकार भी इसे पागल राजा या रक्त पिपासु राजा के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रयोगधर्मी शासक था, काफ़ी प्रयोग किए थे इसने। पहला है गंगा यमुना के द्वाब में करवल्दी। ये क्रम के अनुसार नहीं लिखे हैं, तो आप देख लेना बरनी के अनुसार क्या इसका क्रम रहता है। पहला गंगा यमुना के द्वाब में करवर्दी, इसने कर को 1/2 कर दिया था। और यहाँ एक तो 1/2 किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और 1/2 और किसने किया है? इसी ने किया है। इसने 1/2 कर दिया और इसके बाद यहाँ अकाल पड़ गया। इससे किसानों को बाद में अग्रिम ऋण दिया, जिसको सौंदर्य ऋण कहते हैं। तो सौंदर्य ऋण प्रदान करने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। इसने एक दीवाने अमीर को ही, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, दीवाने अमीर को ही की स्थापना की, जो कि एक कृषि विभाग था। तो किसने स्थापना की है इसकी? आपकी मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रतीकात्मक मुद्रा, संकेतात्मक मुद्रा का प्रचलन किया। चांदी के सिक्कों के स्थान पर इसने तांबे के सिक्के चलाए। यह प्रयोग भी असफल रहा। इसके कारण क्या थे? एक तो जनता इसके महत्व को नहीं समझ पाई थी, अधिकारियों द्वारा भी असहयोग किया गया और जाली मुद्राओं
का भंडार लग गया था। विदेशी व्यापारियों ने इसको स्वीकार नहीं किया था और अपूर्ण तैयारियों के साथ की थी। अब पूछते हैं कि ये किसकी प्रेरणा से लेकर इसने की थी, तो कुबलई खां और गेताखू, ये जो फारस के शासक थे ईरान वगैरह के, तो इनकी सहायता से इन्होंने, मंगोल के शासक थे कुबलई खां तो मंगोल का शासक था, तो इनकी सहायता इनकी प्रेरणा से इन्होंने ये आरंभ किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। राजधानी परिवर्तन, देवगिरी को नई राजधानी बनाया और उसका नाम क्या बदल दिया, दौलताबाद। तो दिल्ली से राजधानी कहाँ पर लेकर जाता है, दक्षिण के अंदर देवगिरी में, और इसका नाम, देवगिरी का नाम क्या रख देता है, ये दौलताबाद। परिवर्तन का कारण क्या था, इब्न बतूता था इस्लामी के अनुसार जनता सुल्तान को गालियां भरे पत्र लिखने लगी, इसलिए इसने जनता को दंडित करने के लिए यहाँ राजधानी परिवर्तन की। बर्नी के अनुसार सल्तनत के केंद्र में राजधानी को स्थापित करना था। कुछ इतिहासकारों ने मंगोल के आक्रमण को बचने के लिए भी राजधानी परिवर्तन को बताते हैं। तो कुछ कारण हो सकते हैं। इस समय मंगोलों के भारत में एक बार आक्रमण हुआ था, इसका नेता तमराशिन था। वास्तविकता में राजधानी पूर्ण स्थानांतरण नहीं हुआ था और कुछ समय बाद वापिस आ गया था। हमें दिल्ली में टकसाल के सिक्के प्राप्त हुए। अरब यात्री अब्बासी 2 राजधानियों का उल्लेख करता है। खुरासन अभियान, इसके बाद के अंदर देखिए खुरासन अभियान, तरमासिन, मोहम्मद बिन तुगलक, ये इधर खुरासन और इधर फारस शाह। मोहम्मद बिन तुगलक 3.70 लाख सैनिकों को भर्ती किया और उन्हें अग्रिम वेतन और दे दिया। ठीक है, कालांतर में ये योजना यह रद्द हो गई। योजना क्यों रद्द हो गई थी, खुरासन पर अभियान करना था इनको। तो खुरासन पर अभियान करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इससे जो था आपका तरमासिन और फारसा, इनके साथ समझौता कर लिया था। ठीक है दोस्तों, और इसने लगभग, अब देखो 1.5 से 2 लाख 3 से 4 लाख सैनिक ये इकट्ठा करेगा और इनको वेतन देगा। और खुरासन का जो शासक था, ये शासक ही पहले अकाल मृत्यु से मर जाता है और इन दोनों ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक एक बार फिर योजना असफल हो जाती है। तो इसकी जो काफ़ी योजनाएं थी ये विफल रहती है। फिर है कराचिल अभियान। इसकी सेना कराचिल अभियान पर गई और आपदा आने के कारण वहीं मर गई और मात्र 3 लोग ही जीवित बचते हैं। तो कराचिल के अंदर भी यही था, तुगलक ने उनकी भी हत्या करवा दी। सर्वाधिक विद्रोह इसके समय में हुए सल्तनत काल में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके समय सल्तनत काल का सबसे अधिक विस्तार था। धार्मिक रूप से बहुत ही सहिष्णु शासक था। होली इसका पसंदीदा त्योहार था। होली के अंदर अलबरूनी भी जो था इसी का काल के अंदर इब्न बतूता था, इसके काल के अंदर आया था, जो मोरक्को का निवासी था। ये होली का वर्णन करता है। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था, मोरक्को अफ्रीका का निवासी, 1333 के अंदर ये भारत में आता है और तुगलक ने इसे दिल्ली के अंदर काजी के पद पर नियुक्त किया। कुछ दिनों के लिए इसे जेल में भी डाल दिया था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, अभी एक पेपर हुआ था पीजीटी हिस्ट्री का कि इब्न बतूता को किसने अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। तो किसने भेजा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अपना यात्रा वृत्तांत चीन में जाकर लिखा, जो नाम है रहला। चीन में जाने के बाद थोड़ा बहुत लिखना आरंभ कर दिया था और मुख्य रूप से ये वहीं पर जाकर लिखता है, मोरक्को के अंदर। 1351 में ठट्टा के शासक मोहम्मद बिन तुगलक, ठट्टा के अंदर सिंध में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, इसकी मृत्यु कहाँ होती है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया। इसके बाद में आ गया दोस्तों आपका फिरोज तुगलक। तो ये अभी हम कर लेंगे आगे वाली वीडियो में। तो 2 शासक आपको करा दिए दोस्तों, एक तो आपका जीटी करा दिया, एक अम्बिटी करा दिया, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इनकी थोड़ी बहुत आप योजनाएं ध्यान रखना, इनके प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा, क्योंकि मैंने नोट्स अभी नहीं बनाए हैं। ये नोट्स वही हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे ग्रुप के अंदर। तो पीछे वाली वीडियो में तो मैंने खुद ने नोट्स बनाकर आपको वीडियो करवाए हैं। तो ये नोट्स जो है वही हैं जो पहले मैं आपको साथ शेयर कर रहा था। ये नोट्स आपको यदि चाहिए तो ग्रुप के अंदर मैंने भेज रखे हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं दोस्तों। आगे मैं आपका फिरोज तुगलक करा दूंगा और फिरोज तुगलक कराने के बाद में आपका तुगलक वंश लगभग ऐसे मान लीजिए पूरा हो जाएगा। ये देखिए फिरोज तुगलक इसके बाद में है, फिरोज तुगलक है इतना लगभग, फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय है, नसीरुद्दीन मोहम्मद है, दौलत खान लोधी है। ठीक है, तो इतना है लगभग। अगले वाली वीडियो में आपका तुगलक वंश खत्म हो जाएगा और उसके बाद सैयद वंश है, सैयद वंश और लोधी वंश। तो 2 वंश हो रहे हैं। कल तक आपका पूरा यानी कि सल्तनत काल करवाने का प्रयास रहेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बने रहिए चैनल के साथ। यदि अभी जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। धन्यवाद।